नमस्कार, बस्तर की बात में मैं आज आपके साथ सुब्रमण्यम। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का नियमित रूप से प्रयोग करें और 2 गज की दूरी है जरूरी। आइए इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने किया बस्तर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण। शासकीय आदेश की अवहेलना पर लिपिक को किया निलंबित। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में शुरू हुआ जगदलपुर फुटबॉल मेला। 14 टीमों ने उत्कृष्ट खेल का किया प्रदर्शन। कोरोना की रफ्तार कम होते ही तेज हुई शहर में विकास कार्यों की रफ्तार। विधायक और महापौर ने किया सीसी सड़क का भूमि पूजन। और सिटी कोतवाली पुलिस ने फिर 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से सट्टा पट्टी और 27,640 रुपए नकद जब्त किया गया। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार को बस्तर तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में संचालित कार्यों का अवलोकन करने के साथ ही साथ लोक सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय बस्तर से राजस्व निरीक्षक मंडल के ग्रामों की दूरी अधिक होने की वजह से ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए ग्राम भानपुरी में उपयुक्त भवन का चयन कर लिंक कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए। न्यायालय तहसीलदार बस्तर में लंबित 2 वर्ष से अधिक के खाता विभाजन के प्रकरणों की जांच करते हुए राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर साहब ने दिए। उन्होंने तहसील कार्यालय में आने वाले ग्रामीणों की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही पेयजल और स्वच्छता के संबंध में भी निर्देश दिए। शहर में काफी दिनों से खेल गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई थीं। फुटबॉल खिलाड़ियों में उत्साह भरने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जगदलपुर फुटबॉल मेला का 2 दिवसीय आयोजन इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में शनिवार को शुरू हुआ। जगदलपुर फुटबॉल मड़ई में कुल 15 टीमें शामिल हुई हैं। इस प्रतियोगिता में आधे घंटे का मैच खिलाया जा रहा है। सभी टीम के खिलाड़ियों ने आकर्षक फुटबॉल का प्रदर्शन किया, लेकिन इनमें से केवल 4 टीमें यूथ क्लब धर्मपुरा, फुटबॉल एकेडमी, YFC लालबाग और रिटायर्ड 11 की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। सेमीफाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा और सेमीफाइनल मैच में जीतने वाले 2 टीमों के बीच फाइनल का मुकाबला होगा और वहीं तीसरे स्थान के लिए सेमीफाइनल में हारे हुए टीमें आपस में भिड़ेंगी। काफी दिनों के बाद हो रहे फुटबॉल मैच को देखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काफी संख्या में फुटबॉल प्रेमी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राणा घोष ने बताया, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये आप लोग क्यों करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नहीं कि अपने जो खिलाड़ी हैं अभी तो कोविड के कारण यानी 2 साल तो खेल ही नहीं पाए, इसलिए हमने यानी चार्ज करने के लिए उनको, हमारे जो टीम है उनको चार्ज करें। इसीलिए परंपरा यानी जो मड़ई है उस नाम से हम करा रहे हैं इसको। तो इसमें आप लोगों ने पारितोषिक क्या रखा है? पारितोषिक फर्स्ट यानी कि 12 से 13 किलो का बकरा है, 10 किलो का बकरा है, उसके बाद 20 किलो का मछली तीसरा प्राइज है और उसके बाद चौथा प्राइज मुर्गा है। मैंने एक तरह से गांव का माहौल के साथ, गांव का माहौल के साथ, और सभी को यानी कि कुछ ना कुछ यानी दिया जाएगा, चाहे अंडा हो चाहे अन्य कोई भी यानी कि हो, है ना, जो यानी मंडई में होता है उस अनुसार हम करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी सूर्यकांत ने हमें क्या बताया, आइए देखते हैं। सूर्यकांत है, मैं मॉर्निंग स्टार फुटबॉल क्लब का एक सीनियर खिलाड़ी हूँ और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इससे अपने को काफ़ी अच्छा अनुभव मिल रहा है, जो कि 15-15 मिनट का मैच और सडनली टॉस हो रहा है। इसमें नया अपने को सीखने मिला, प्लस 15 मिनट में अपने को जितना एफर्ट लगाना चाहिए वो अपन लगा सकते हैं। वहीं प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी देते हुए रेफरी दिलीप दास ने हमें ये बताया है, मात्र 15 मिनट के 2 हाफ होंगे और उसमें अगर मान लीजिए ड्रॉ की स्थिति होती है तो फिर टॉस से उसका निर्णय होगा। टॉस से 15 मिनट का चेंज वगैरह
5 चेंज है सब्स्टिट्यूट, जैसा बाकी मैचों में होता है 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और पहले जो टूर्नामेंट होता था वो रोज़ एक मैच होता था, और ये आज आप लोग सुबह से शाम तक मैच करें, ये क्या है इसका पद्धति, वो बताइए। ये सिर्फ खिलाड़ियों और दर्शकों के मनोरंजन के लिए हो रहा है। ये फुटबॉल जगदलपुर फुटबॉल मेला के नाम से, जैसा जगदलपुर बस्तर क्षेत्र में मेला मंडई मशहूर है, उसको देखते हुए उनको सिर्फ उत्साहवर्धन के लिए ही ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों ने रेफरी बोर्ड से भी आप लोगों ने परमिशन लिया होगा? जी हाँ, रेफरी बोर्ड से भी पोस्टिंग हुई है। और रेफरी क्या सब रजिस्टर्ड और जितने भी जिला फुटबॉल संघ में रजिस्टर्ड है रेफरी है, वो सभी को यहाँ पे मौका दिया गया है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन और महापौर सफीरा साहू ने शनिवार को शहर के ठाकुर अनुकूल देव वार्ड में 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन किया। यह सड़क मनोनीत पार्षद सुरेंद्र झा के पार्षद निधि मद से निर्माण होगा। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि विगत 1.5 सालों से कोरोना संक्रमण के कारण शहर में विकास की रफ्तार जो थम गई थी, वह अब कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही तेज होने लगी है। इस अवसर पर महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने कहा कि हमारे मनोनीत पार्षद सुरेंद्र झा यदि चाहते तो इस निधि से अपने वार्ड में भी वो कार्य करवा सकते थे, लेकिन ये उनकी बृहद सोच है जो उन्होंने इस वार्ड में सीसी रोड निर्माण का निर्णय लिया जहां ज्यादा जरूरत थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में लगातार जुआरी और सटोरियों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को बस्तर पुलिस के द्वारा फिर 2 सटोरियों पर कार्यवाही करने में सफलता हासिल की है। थाना सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एमएन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु गठित टीम के द्वारा घटनास्थल कृष्णा पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 10 नग सट्टा पट्टी और 13,140 रुपये बरामद किया गया। वहीं संजय बाजार क्षेत्र में भी सट्टा की सूचना पर एक संदेही को घेराबंद कर पकड़ा गया। इसके कब्जे से 15 नग सट्टा पट्टी और 14,500 रुपये के आसपास नकद बरामद किया गया है। दोनों मामलों में सटोरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इसे संज्ञान में लिया गया है और वहीं दोनों आरोपियों के कब्जे से लगभग 27,640 रुपये जब्त किया गया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेम सिंह ने हमें बताया है। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि जगदलपुर शहर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा रुपए पैसे का दांव लगाकर लोगों से जो है सट्टे का खेल खिलाया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा कृष्णा पेट्रोल पंप के पास जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया और इस कार्रवाई के दौरान एक संदेही को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम भोला यादव निवासी गंगा मुंडा क्षेत्र का होना बताया गया और जिसकी तलाशी लेने पर इसके पास से जो है सट्टा पट्टी और 13,140 रुपये जो है वो बरामद किया गया था। इसके अलावा संजय बाजार क्षेत्र में भी घेराबंदी कर जो है एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम अनिल नायडू निवासी जवाहर नगर वार्ड होना बताया गया और जिसकी तलाशी लेने पर इसके पास भी सट्टा पट्टी और 14,500 रुपये नकद जो है वो बरामद किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों का जो कृत्य है वो धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत पाए जाने से दोनों आरोपियों के विरुद्ध 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पृथक पृथक पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है 27,640 रुपये जुमला तौर पर जो है बरामद किया गया है और इन मामलों में दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और वर्तमान में ये मामले थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे पुनः मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। आपका एक बार पुनः स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। स्थानीय विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोड़ागोड़ा के हाई स्कूल में मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत 22 छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत बिलोरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 26 छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया और दोनों ही स्कूल में सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सकारात्मक और ऊंची सोच ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है। आप बच्चे भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। सभी बच्चे बड़ा लक्ष्य लेकर चलें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करें। हमारी सरकार नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए थिंक प्रोग्राम लेकर आ रही है और सभी बच्चे इसका लाभ लें। और आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने पर लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है। शनिवार को बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण अध्यक्ष से मिलकर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दंतेश्वरी वार्ड निवासी अजय, जो मानसिक रूप से कमजोर है, विगत 21 जून से लापता है। परिजनों ने इसे ढूंढने का काफी प्रयास किया पर कहीं पर भी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों के द्वारा गुमशुदगी की शिकायत बोधघाट पुलिस थाना में दर्ज कराई गई है। बोधघाट पुलिस भी आज तक गुमशुदा युवक को तलाशने में सफल नहीं हो सकी है। इस संबंध में गुमशुदा युवक अजय के भाई ने हमसे, हमारे संवाददाता से क्या बताया है, आइए देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी जयनाथ। जयनाथ, क्या हुआ क्या है? जी मेरा भाई 1 जून से लापता है और 21 को अपन लोग थाना में रिपोर्ट लिखा है। हाँ। नहीं आया है बोल के। हाँ। थाना वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं शायद। अभी गया था तो मैं क्या बोलने से FIR नहीं देंगे बोल के बोले, इसीलिए मैं मीडिया में क्या तो करने आया हूँ, मीडिया के माध्यम से मिल जाए। क्या उम्र रही भाई की? जी 33 साल। और कौन से मोहल्ले में रहते थे? जी दलपत सागर बेला बाजार। अच्छा, पहले ही बाजार, बेला बाजार दलपत सागर। जी। अच्छा, भाई कितना क्या मानसिक स्थिति ठीक थी? जी हल्का खराबी है मानसिक स्थिति। अच्छा। बाकी ठीक ठाक थे। हाँ हाँ तो हम लोग हर बार निकल के जाते थे हाँ तो 4 दिन 5 दिन में वापस आ जाते थे। हाँ। इस बार गए हैं 1.5 महीना होने को है, पता ही नहीं है उनका। थाना भी गया था तो थाना वाले ढूंढ रहे हैं बोल रहे हैं। और अब चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने किया बस्तर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण। शासकीय आदेश की अवहेलना पर लिपिक को किया निलंबित। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में शुरू हुआ जगदलपुर फुटबॉल मेला। 14 टीमों ने उत्कृष्ट खेल का किया प्रदर्शन। कोरोना की रफ्तार कम होते ही तेज हुई शहर में विकास कार्यों की रफ्तार। विधायक और महापौर ने किया सीसी सड़क का भूमि पूजन। और सिटी कोतवाली पुलिस ने फिर 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से सट्टा पट्टी और 27,640 रुपए नकद जब्त किया गया। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।